हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज हम देखने वाले हैं लव रीडिंग। और लव रीडिंग में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में करंट सिचुएशन क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। अभी आपकी लव लाइफ की सिचुएशन, करंट सिचुएशन अभी क्या है। आइए देखते हैं आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो ये बात कर रहा है कुछ लोगों के लिए ये कोर्ट कचहरी का काम हो सकता है। मतलब आप एक बोलते हैं ना कि मुझे दिख रहा है कुछ लोग जो है वो सेपरेशन में हैं लीगली, और कुछ लोगों के लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस है। कुछ कोर्ट कचहरी की केस चल रही है, काम चल रहा है। कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग चल रही है बहुत लंबे अरसे से। बट देखिए, मुझे ये कार्ड दिखाई दे रहा है ना कि सच में किसी के रिलेशनशिप में या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो आपकी शादी हो गई है आपके पार्टनर के साथ और आपकी और उनकी बनती नहीं है, या तो आपका जो पार्टनर है वो खुद के करियर को लगाने में बिजी हो रहा है और आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आएगा नहीं आएगा। फैमिली आपको फैमिली बनाएगा नहीं बनाएगा, फैमिली इश्यूज़ है। तो मुझे यहाँ 2 तरह के सिनारियो दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सिनारियो वो कि फैमिली की वजह से या थर्ड पार्टी की सिचुएशनशिप की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और इस वजह से आप दोनों मैरिज ब्रेक करने के प्रोसेस में हो। और सेकंड सिनारियो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जहां आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। एक इंसान ज़्यादा दे रहा है, एक इंसान ने हाथ में अपना कॉइन अपने हाथ में रखा है और एक इंसान जो है वो दे रहा है। इसका मतलब एक पर्सन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिविंग की एनर्जी में है और दूसरा पर्सन जो है वो अपने करियर, अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियली अपग्रेड होने की कोशिश कर रहा है। उनमें हिम्मत नहीं है अपने फैमिली से अलग जाकर आपका साथ देने की, और इस वजह से सारी सिचुएशन में अब लॉन्ग डिस्टेंस या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ऐसी 2 सिनारियो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर ये आपसे रिलेट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। हम देखेंगे अब इस डेक से कि आपकी उस पर्सन के लिए राइट नाउ आप उस पर्सन के बारे में क्या सोचती हो, व्हाट यू वांट इन दिस कनेक्शन। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हो, मतलब आप चाहते क्या हो इस कनेक्शन से। ओके, एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, आपने उम्मीद छोड़ दी है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हर्डल्स है। एक पर्सन डिनाइल के मूड में है और बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है। अब आप इस चीज़ से उब गए हो। आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अगर पैशन नहीं है, मतलब एक ही पर्सन पैशनेट है और दूसरा पैशनेट नहीं है, तो हमको इस रिलेशनशिप में एक न्यू, मतलब
उस आपको न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, आप ऐसे सोच रहे हो। ये एक विश जो है वो विश रह जाएगी, आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये आप सोच रहे हो और फूल की एनर्जी में आना चाहते हो कि बिंदास्त होकर लाइफ को जीना है, फाइनेंस को अपग्रेड करना है और अपने लाइफ के प्रति होपफुल रहना है। आप इस कनेक्शन के बारे में सोचना अब नहीं चाहते हो। ये आपकी करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखते हैं दूसरे डेक से कि आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रख रहे हैं। मुझे गाना चैनल हो रहा है अभी सैयारा फिल्म का जो गाना है, राहों पे तेरी मैं जाऊँ बिखर, अगर साथ मेरे तू है हम सफ़र, तेरे हवाले होना है मैंने, ये आशिकाना इशारा हुआ। तो ये गाना आपको सुनना चाहिए, शायद उनकी फीलिंग्स हो और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। उनके दिल में आपके लिए प्यार है बहुत ज़्यादा और वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो, क्योंकि ये दोनों ही शादी के कार्ड्स हैं। वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं। यहाँ मुझे 1 एसेस है, 2 एसेस है और मैजिशियन है, 111 की एनर्जी है। सो डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनके माइंड में या उनके आसपास जो इस रिलेशनशिप के खिलाफ उनको भड़का रहे हैं। उनको ये नज़र आ रहा है कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आप अपने करियर में, लाइफ में हैप्पी हो, फूल की एनर्जी में उनको आप लगते हो कि आपको उनकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन हो और इस वजह से उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है और इस वजह से वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या आगे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर हो सकता है, क्या होगा, नहीं होगा, जो भी है सिचुएशन है, हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर होगा, नहीं होगा, क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। चुपके से तेरी तमन्ना हुई, चुपके से ये दिल। ओ माय गॉड, द हेरोफेंट, ये मैरिज कार्ड ही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैरिज हो सकती है। अब आप अगर अलग ही होना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप री मैरिज करोगे, बट येस, मुझे बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए मैरिज कार्ड है। और इतना मतलब कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जो पिछले इस डेक में लास्ट था और इस डेक का जो लास्ट कार्ड था 9 ऑफ पेंटिकल, वो इसमें था। मतलब कितने सिंक होकर कार्ड्स आ रहे हैं, माय गॉड। मुझे ये दिख रहा है बहुत लोगों के लाइफ में, मतलब 70% लोगों के लाइफ में ये रिलेशनशिप मैरिज तक जाएगा, क्योंकि हर एक की अलग विश होती है, सिचुएशन होती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर एक पर्सन के लाइफ में ये होगा, बट येस,
70% लोगों के लाइफ में ये रिलेशनशिप जो है वो मैरिज तक पहुंचने वाली है। पेज ऑफ कप्स, अगेन मैंने कहा कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जस्टिस मिलेगा आपको, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। जस्टिस मुझे यही बताता है कि इक्वल गिव एंड टेक आपको देंगे, वो डेफिनेटली देंगे। अभी तक इस रिलेशनशिप में सिर्फ एक पर्सन दे रहा था, अब सेकंड पर्सन भी ज़रूर देगा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। उस पर्सन को भी पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, आपको भी पता है कि वो आप ही का वेट कर रहे हैं, पर पहल नहीं हो पा रही थी। तो अब ये चीज़ें ब्रेक होंगी, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। जो सिचुएशन स्टक थी, वो स्टक सिचुएशन जो है अब वो निकलने वाली है। मुझे ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी देती है। आपका टाइम चेंज हो रहा है, देखिए द सन कार्ड है। आप दोनों की मैरिज के पूरे चांसेस हैं। आप दोनों के लाइफ में अक्टूबर तक बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, हैप्पी मोमेंट्स, क्योंकि देखिए ये डेविल का कार्ड है, पैशनेट रिलेशनशिप को दर्शाता है। वो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है और वो आपके लिए डेफिनेटली 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये लॉन्ग डिस्टेंस मिटा कर घटा कर आपसे कनेक्ट करेंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन। और क्वीन ऑफ कप्स, उनको पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, आप उनको बहुत चाहते हो, तो डेफिनेटली आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जो इस सिचुएशन में जो 2 पर्सन, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में जो एक स्टकनेस आ गई थी और इक्वली आप एक दूसरे का वेट कर रहे थे, एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो अब वो रंग लाने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन होगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा, पैशनेट रिलेशनशिप रहेगी, डेटिंग पर जाओगे, हैप्पी मोमेंट्स बिताओगे और एट द एंड आप मैरिज करोगे, हैप्पी मैरिज। जो सपना आप देख रहे हो वो सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। मुझे ये दिख रहा है कि अक्टूबर तक आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी जहां आप दोनों एक दूसरे से मिले। यही थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।